श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ भगवान के 24 अवतारों की कथा भाग 5। भक्तों, आज के इस भाग में हम श्री परशुराम जी का चरित्र श्रवण करेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्र हुए। यानी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश, और कुश के आगे 4 पुत्र हुए। उनमें जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था कुशनाभ। राजा कुशनाभ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई तो उन्होंने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था गाधी। गाधी जी एक परम धर्मात्मा थे और आगे चल करके राजा गाधी की उनका भी विवाह हुआ राजा गाधी का, और उनकी एक कन्या हुई जिसका नाम था सत्यवती। और राजा सत्यवती जो सत्यवती थी, जो उनकी कन्या हुई, उसका आगे चल के विवाह हुआ ऋषि रचीक के साथ में। अब क्योंकि सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी और उनका कोई भाई नहीं था, और सत्यवती के स्वयं के कोई पुत्र नहीं था, तो एक बार सत्यवती अपनी माता जी के साथ, जो कि गाधी जी की धर्मपत्नी थी, तो सत्यवती अपनी माता जी के साथ ऋषि रचीक जी के पास जाती है। अब ऋषि रचीक तो सत्यवती के पति हैं, तो दोनों ही ये कामना करती हैं, दोनों ही ऋषि रचीक से प्रार्थना करती हैं कि मेरे भी एक पुत्र हो जाए, यानी सत्यवती के भी एक पुत्र हो जाए और सत्यवती का एक भाई भी हो जाए, यानी सत्यवती की मां के भी एक पुत्र हो जाए। ऋषि रचीक इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए दोनों स्त्रियों को एक एक चरु देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि कौन सा चरु सत्यवती के लिए है और कौन सा चरु सत्यवती की माता के लिए है, और इसका यथोचित उपयोग करने को वे कहते हैं। अब इतना बोलकर वे ऋषि रचीक जी स्नान करने को चले जाते हैं। अब जब उपयोग करने का समय आया तो सत्यवती की माता ने सत्यवती से कहा कि बेटी, सभी लोग अपने लिए अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं, यानी कि ऋषि रचीक भी अपने लिए अधिक गुणवान पुत्र चाहेंगे। भाई, अपनी जो पत्नी है उसकी यदि कोई भाई हो गया तो उसके गुणों में ऋषि रचीक को कोई विशेष रुचि नहीं होगी। इसका मतलब ये कि जो चरु तुमको दिया है, सत्यवती जी को जो चरु मिला है, उसमें उसको उपयोग करके सत्यवती को जो पुत्र होगा उस पुत्र में अधिक गुण होंगे, ऐसा सत्यवती की माता ने सोचा। अब ये इस बात को सोच के उसने अपनी बेटी से कहा कि तू अपना चरु तो मेरे को दे दे और मेरा चरु तू ले ले। ऐसा इसलिए भी कहा कि भाई हम तो
हमें तो पूरा भूमंडल जो है, हम तो क्षत्रिय हैं और हमें तो पूरे भूमंडल का पालन करना होता है। और तुम तो ब्राह्मण हुए, तो ब्राह्मण कुमारों को बल से क्या लेना देना, वीर से, संपत्ति से क्या लेना देना। तो ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना जो चरु था वो माता को दे दिया और माता का चरु स्वयं ले लिया। अब ये बात जब ऋषि रचीक जी को मालूम हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यानी सत्यवती से कहा कि तुमने ये बड़ा ही अनुचित किया। ऐसा हो जाने से अब जो तुम्हारा पुत्र होगा, यानी सत्यवती, हे सत्यवती, जो तुम्हारा पुत्र होगा, यानी ऋषि रचीक का भी वही पुत्र होगा, वह तो घोर योद्धा होगा। और जो तुम्हारा भाई होगा वह ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती ने बहुत प्रार्थना की ऋषि रचीक जी से कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, मतलब घोर योद्धा ना बने। तो ऋषि रचीक ने उसे कहा कि अच्छा है, चलो तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा, मतलब घोर योद्धा नहीं होगा, किंतु तुम्हारा जो पौत्र होगा वह घोर योद्धा होगा, उसका स्वभाव जो है योद्धा की तरह होगा। अब जब गाधी जी की स्त्री ने जो चरु खा लिया था, उसके प्रभाव से तो एक धर्मवेत्ता उत्पन्न हुए और जिनका नाम था विश्वामित्र जी। तो गाधी पुत्र श्री विश्वामित्र जी, अब वे क्षत्रिय होते हुए भी बड़े तपस्वी थे और वे ब्रह्म ऋषि हुए। और ऋषि रचीक जी के जो पुत्र हुए वो हुए श्री यमदग्नि जी। यमदग्नि जी परम शांत हुए, वे एक दांत ब्रह्म ऋषि हुए। और आगे चलकर श्री यमदग्नि जी के यहाँ पर और भी पुत्र हुए। उनके 8 पुत्र हुए, उनमें से एक थे जो सबसे छोटे थे, वे थे परशुराम जी। और परशुराम जी ही घोर योद्धा हुए। अब एक बार यमदग्नि ऋषि जी ने अपनी स्त्री, अब यहाँ पर हम यमदग्नि जी की बात कर रहे हैं और उनका विवाह रेणुका जी से हुआ था। तो एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। वहां गंधर्व गंधर्वणी विहार कर रहे थे। अब रेणुका जी जब ये जल लेने गई नदी के पास में, तो उन्होंने गंधर्व और गंधर्वणी का विहार देखा और इसलिए उन्हें लौटने में थोड़ी देर हो गई। अब ऋषि यमदग्नि जी ने अपनी शक्ति से देरी का कारण भली भांति जान लिया और उन्होंने यह समझा कि मेरी जो स्त्री है वह पर पुरुष की रति को उसने देखा है, तो ऐसा देखना तो महापाप है। अब अपने पुत्रों को बुलाकर उन्होंने एक एक करके पुत्र को बुलाया और आज्ञा दे दी कि अपनी माता को मार डालो। परंतु मात्र स्नेहवश उनके 7 पुत्रों ने ऐसा काम करना अंगीकार नहीं किया। तब अष्टम पुत्र जो परशुराम जी थे उनको यह आज्ञा दी कि तुम अपने 7 भाइयों सहित अपनी माता का वध कर दो। भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी आज्ञा है, लेकिन इसका उत्तर आपको थोड़ा सा आगे मिलेगा कि ऐसा इस आज्ञा को क्यों दिया गया वो तो आपको समझे, लेकिन कैसे परशुराम जी ने उसका पालन किया
और उसके बाद क्या हुआ। अब 8वें जो पुत्र थे परशुराम जी, उनको जब ये आज्ञा मिली कि भाइयों सहित अपनी माता का वध कर डालो, तो इन्होंने तुरंत ही सबका सिर काट डाला। इस पर इनके पिताजी यमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए और इनसे कहा कि अब तुम वर मांग लो। और वर में इन्होंने यही कहा कि मेरे सभी भाई और माता जी उठे और इन्हें यह भी मालूम भी ना हो कि मैंने कभी इनको मारा था, और मुझे पाप का स्पर्श ना हो, और मुझे ये भी वरदान दीजिए कि मेरी युद्ध में कोई बराबरी ना कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। और महातपस्वी यमदग्नि जी ने परशुराम जी को सभी वर दिए। भक्तों, परशुराम जी को ये पता था कि मेरे जो पिता हैं वे एक बहुत श्रेष्ठ ऋषि हैं और उनमें ऐसी शक्ति है कि वे यदि किसी को मारने की आज्ञा दे रहे हैं तो वे उसको जिवा भी सकते हैं। आजकल मारने की ही प्रथा चलती है कई धर्मों में, यहाँ तक कि यदा कदा कभी बलि के नाम पर भी हम मार देते हैं। भक्तों, मारने का अधिकार तो सिर्फ उसी को है जो जीवन दान दे सकता है। यदि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए परशुराम जी को पता था कि मेरे जो पिता हैं यमदग्नि जी वे जिवा सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। और इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। आगे चल करके एक माहिष्मती नगरी में एक राजा सहस्र अर्जुन हुए। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि युद्ध में कोई भी सहस्रार्जुन, यानी सहस्रार्जुन कह रहे हैं दत्तात्रेय जी से कि युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके, और जब मैं युद्ध करूं तो मेरी 1000 भुजाएं मुझे प्राप्त हो जाएं और सर्वत्र अव्याहत गति हो। ये सब आदि वरदान प्राप्त करके सहस्रार्जुन जो था बहुत उन्मत्त हो गया। अब वह रथ के प्रभाव से और वर के प्रभाव से देवताओं को, यक्षों को और ऋषियों को सभी को कुचल डालता था, यानी उनको परास्त कर देता था, उनका अनिष्ट करता था। अब उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। अब एक बार केवल धनुष और बाण की ही सहायता से अपने बल के घमंड में आकर उसने समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुका दिया और हाथ जोड़ करके कहा कि वीरवर बोलो कि मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। तो सहस्रार्जुन ने कहा कि यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो आप मुझे उसका पता बताइए, तो फिर मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा कि महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम जी युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तो तुम वहीं जाओ। भक्तों, समुद्र, क्योंकि ऐसा मेरा अनुमान है कि समुद्र बहुत व्यापक है, विशाल है और धरती के कई क्षेत्रों को उसने कई तरह से घिराव किया हुआ है।
तो उसको निश्चित ही पता होगा कि कौन कौन योद्धा कहाँ रहते हैं, या कौन महान ब्रह्मवेता लोग, ऋषि लोग कहाँ रहते होंगे। जैसा कि युद्ध कांड में भी नहीं, सुंदर कांड में भी आपने देखा कि श्री राम जी जब समुद्र की तरफ उसको दंड देने के लिए धनुष बाण धारण करते हैं तो समुद्र प्रकट होता है और समुद्र कहता है कि आप अमुक अमुक दिशा में मेरे लिए इस संधान किए हुए बाण को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर कई दैत्य लोग मेरे को परेशान करते हैं। तो खैर आगे चल करके महर्षि यमदग्नि जी का जो आश्रम था वहाँ पर सहस्त्रार्जुन ने जाने का निश्चय किया। सहस्त्रार्जुन अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और इससे सहस्त्रार्जुन काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। उसके आश्चर्य का कारण भी ये था कि एक वनवासी के पास इतना ऐश्वर्य कहाँ से आया। अब भक्तों, क्योंकि उसके साथ अक्षौहिणी सेना भी थी तो उनका भी उन्होंने अकेले ही सत्कार कर दिया, यानी यमदग्नि जी ने अकेले ही पूरी सेना का सत्कार कर दिया। सेवा, उनको भोजन सेवा आदि जो चाहते थे वो उनको मिली। अब सहस्त्रार्जुन ने जब यह पता किया कि ये सब तो कामधेनु की महिमा है, तब उसने मुनि जी से कामधेनु गऊ को मांगा और इसे देने के लिए यमदग्नि जी ने मना कर दिया। और मना करने पर सहस्त्रार्जुन ने जबरदस्ती उस गऊ को छीन लिया और इतना ही नहीं, उसने मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी आश्रम पर नहीं थे और जब वे आश्रम पर आए, अपने घर पर आए, तो उन्होंने अपनी माता को विलाप करते हुए पाया। इसका जब कारण उन्होंने जाना तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा, यानी कि निःक्षत्रिय कर दूंगा। अब भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दिया, यानी क्षत्रियों से विहीन किया। तो ऐसा 21 बार क्यों किया, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि परशुराम जी की माता ने 21 बार अपनी छाती पीटी थी, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया था कि मैं 21 बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दूंगा। जब 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करने के लिए परशुराम जी एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने उस यज्ञ को करने के पश्चात सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। अब पृथ्वी क्षत्रियों से संपूर्णतया रहित ना हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा कि अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। अब चूंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य को अनुचित कहा था, इसलिए परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया गया था। तो दो कारण बने। एक तो उनके पूर्वजों ने उनसे यह कहा कि ये अनुचित है जो तुम कर रहे हो परशुराम जी। दूसरा, कश्यप जी ने भी, क्योंकि कश्यप जी को पूरी भूमि दान कर दी, कश्यप जी ने भी उनको कहा अब आप पृथ्वी छोड़ के दक्षिणी समुद्र की ओर जाओ। और जहाँ पर समुद्र ने उन्हें अपने अंतर्गत एक महेंद्राचल पर्वत पर इनको स्थान दिया। भक्तों, परशुराम जी एक भगवान के अवतार थे। He was an empowered incarnation of the Supreme Lord.
और जब श्री रामचंद्र जी आए तो परशुराम जी का जो ध्येय था वो उनका ध्येय अंत हुआ. When Lord Shri Ram broke the bow of Lord Shiva, Parshuram came and displayed his anger. But later on, realizing the truth of Lord Shri Ram, that Lord Shri Ram is Purna Brahm, he is the supreme personality of Godhead, and so by realizing that, Parshuram had handed over his Vaishnav bow. उन्होंने अपना वैष्णव धनुष जो है भगवान श्री राम को दे दिया और उनको कई बार दंडवत प्रणाम करके वे महेंद्राचल पर्वत पर प्रायश्चित करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए. भक्तों, परशुराम जी appeared at the midday of the third day of the waxing moon in the month of Vaishak in the village of यमुनिया, द प्रेजेंट डे बिहार. और यानी कि आज का जो बिहार है वहाँ पर एक यमुनिया नाम के ग्राम में इनका जन्म हुआ था. और क्योंकि ये कल्पांत स्थायी हैं, यानी कल्प के अंत तक भी रहेंगे, इसलिए किसी किसी भाग्यशाली को, किसी किसी पुण्यात्मा को उनके दर्शन भी हो जाते हैं. भक्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा. परशुराम जी का अवतार आज हुआ और अगले भाग में हम भगवान श्री राम अवतार जी की कथा को आपको कहेंगे. तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम.